नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। साल 2025 में ऐसी कई घटनाएं घटी मध्य प्रदेश में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्हीं में से एक घटना थी छिंदवाड़ा में अक्टूबर के महीने में सामने आया कफ सिरप त्रासदी का मामला। ये मामला भले ही अक्टूबर 2025 में सामने आया, लेकिन इस कफ सिरप की वजह से जो मौतों का सिलसिला है वो अगस्त महीने से ही शुरू हो गया था। लेकिन इस घटना ने पूरे देश भर में एक नई बहस छेड़ दी थी कि देश में जो दवाइयां बनती हैं, जो जीवन बचाने के लिए होती है, क्या उससे किसी का जीवन खत्म भी हो सकता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी दुनिया देख भी नहीं सके थे अच्छे से, वो मासूम बच्चे जो एक दिन पहले तक इस दवाई को पीने के एक दिन पहले तक अच्छे से खेल कूद रहे थे, मामूली बुखार हुआ था, सर्दी जुकाम हुआ था, वायरल इन्फेक्शन था, और आमतौर पर जो दवाइयां लंबे समय से वो पी रहे थे वही दवाइयां उन्हें दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से हुए उन 24 बच्चों के बारे में जिनकी हुई मौतों ने इस पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के एक खाई खींच दी थी। अगस्त के महीने में दरअसल जब वायरल फीवर शुरू हुआ था छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में, तो वहां के जो मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भीड़ बढ़ गई। लोग अपने बच्चों को लेकर के पहुंचने लगे। पिछले कई सालों से ये क्रम चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वायरल फीवर हुआ था या पहली बार बच्चों को वहां ले जाया गया था। उस डॉक्टर के यहाँ माँ बाप बिना किसी डर के अपने बच्चों को ले जाते थे। दवाई या फिर जो भी सिरप वहाँ से दिया जाता था वो अपने बच्चों को पिलाते थे। बच्चे ठीक भी हो रहे थे। लेकिन अचानक से अगस्त 2025 में इस डॉक्टर ने जो दवाई लिखी, कफ सिरप जो लिखा बच्चों को पीने के लिए, उसके बाद बच्चों में धीरे धीरे किडनी फेलियर के लक्षण दिखाई देने लगे। शुरुआत में मामला इतना गंभीर नहीं लगा, लेकिन जब तबीयत बिगड़ने लगी बच्चों को, तो अपने हाथ से मामला निकलते देख डॉक्टर ने उन्हें पहले छिंदवाड़ा जिला अस्पताल जाने के लिए कहा। जब छिंदवाड़ा जिला अस्पताल बच्चे पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उन्हें तुरंत नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में एक के बाद एक छिंदवाड़ा जिले से बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और बच्चों की मौत का सिलसिला भी अगस्त अंत से शुरू हुआ। कुछ खबरें ऐसी भी है कि सितंबर के पहले हफ्ते में पहली मौत हुई, लेकिन इसके बाद ये मौत धीरे धीरे बढ़ती गई। दुनिया का ध्यान इस घटना पे कब आया? इस घटना की ओर दुनिया का ध्यान आया 2 अक्टूबर 2025 को, जब छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया। अचानक से कलेक्टर का किसी कफ सिरप पर बैन लगाने का ये मामला जब सामने आया तो मीडिया ने इसकी तफ्तीश शुरू की। एमपी तक ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया और हमारी जांच जो है वो भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक लगातार इस पूरे मामले में चलती रही। चेन्नई में भी जो एमपी तक समूह का सहयोगी चैनल है इंडिया टुडे, उसके संवाददाताओं ने उस फैक्ट्री में जाके भी पड़ताल की, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं छिंदवाड़ा के परासिया से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले कफ सिरप पे बैन लगाया गया। इसकी जांच जब आगे बढ़ी तो मालूम चला कि ये कफ सिरप जो है परासिया के ही रहने वाले एक डॉक्टर की तरफ से लिखा गया था। उस डॉक्टर को भी पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, पूछताछ की, बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ा। सभी डॉक्टर जो है वो एकजुट हो गए और डॉक्टर के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने सिर्फ वो दवाई लिखी जो वो लंबे समय से लिखते आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्या दोष है। शक की सुई उस कंपनी की तरफ गई। उस कंपनी की जब जांच की गई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया था तमिलनाडु सरकार को, तो तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट ने जब जांच की तो पाया कि इस दवाई में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था ड्रग्स का, उस केमिकल का, वो तय सीमा से कहीं ज्यादा था। और इसके बाद ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। पाया गया कि जो मात्रा इस दवाई में होनी चाहिए थी उस केमिकल की, वो तय सीमा से इतनी ज्यादा थी कि उसने इस दवाई को जहर बना दिया था।
और इसीलिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने इस दवाई की 2 या 3 खुराकें ली थी, वो फिर अस्पताल से कभी वापस नहीं आ पाए। इस पूरी घटना ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। बहुत छोटा सा एक आदिवासी बहुल इलाका है छिंदवाड़ा, लेकिन इस कफ सिरप ने पूरे देश में एक नई बहस को छेड़ दिया। तमिलनाडु से लेकर के छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई राज्यों में कफ सिरप पर बैन लगाने की शुरुआत हुई। इस पूरे मामले में 8 अक्टूबर के आसपास पुलिस ने तमिलनाडु से श्रीसन फार्मास्यूटिकल, जिसने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाई थी, उसके मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी जो है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, वो तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से घूम रही थी। रंगनाथन अपना लोकेशन बदल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। एसआईटी की टीम अगले ही दिन रंगनाथन को लेकर के अपने साथ पहले नागपुर आती है, चेन्नई से, और फिर नागपुर से उसे सड़क मार्ग के जरिए छिंदवाड़ा लाया जाता है। छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में उसे पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल रंगनाथन जेल में है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई। छिंदवाड़ा के स्तर पर भी डॉक्टर जिन्होंने इस दवाई को लिखा था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को इस पर गिरफ्तार किया गया। जबलपुर ड्रग डिपार्टमेंट से, छिंदवाड़ा ड्रग डिपार्टमेंट से कई लोगों को निलंबित सरकार ने कर दिया, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी किरकिरी हुई थी और उनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी कि उन्होंने अपने फर्ज को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। अगर वो ऐसा करते तो शायद समय रहते ये दवाई डिस्ट्रीब्यूटर से, गोडाउन से उसके छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें सैंपल की जांच करनी होती है, लेकिन उन्होंने वो नहीं की। इस पूरे मामले में लापरवाही हर स्तर पर हुई। स्थानीय स्तर पर भी लापरवाही हुई और राज्य में जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी लापरवाही हुई। एमपी तक ने इसकी भी पड़ताल की कि आखिरकार मध्य प्रदेश में ये जो दवाइयां होती हैं, इनके सैंपल जांचने का तरीका क्या है। हमने ये पाया कि पूरे मध्य प्रदेश में दवाइयों की जांच सिर्फ राजधानी भोपाल की एक लैब में होती है। इस लैब में पूरे प्रदेश से सैंपल्स पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है इकलौती लैब होने की वजह से इस पर सैंपल्स का अतिरिक्त भार आ जाता है, जिसमें जांचने में फिर समय लग जाता है। सिर्फ यही नहीं, एमपी तक ने अपनी पड़ताल में यह भी पाया था कि ये दवाइयां जब सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं जिन जगहों से, वहां से भोपाल तक ये आम पार्सल के जरिए पहुंच रही थी। कोल्ड ड्रिंक के मामले में भी यही हुआ। छिंदवाड़ा में जब इस सैंपल को कलेक्ट किया गया और समय पर इसकी अगर जांच हो जाती तो शायद ये इतना बड़ा मामला नहीं हो पाता, इतने लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब ये सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए तब इसको यहाँ पहुंचने में ही 7 दिन का समय लग गया और तब तक कई बच्चों की जान इसमें जा चुकी थी। दिसंबर आते आते जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो ये है कि अब तक 24 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन समय बीतने के साथ प्रदर्शन की आंच भी धीमी होती गई। इस बीच में मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक नागपुर में पीड़ित परिवारों से मिलने गए, उन बच्चों से मिलने गए जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जाकर मृतक बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की। वो हर परिवार में गए, उन्हें ढाढ़स बंधाया और साफ कर दिया कि इस मामले में उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पूरे देश में इसे लेकर के हल्ला मचता रहा और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने, मध्य प्रदेश ने भी बैन किया, कई राज्यों ने इस दवाई को बैन कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जब बहस शुरू हुई तो देश की कई कफ सिरप की जांच शुरू कर दी गई। 200 से ज्यादा दवाइयों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 19 से ज्यादा सैंपल अमानक पाए गए। उसके बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गुजरात में कई कंपनियों के लाइसेंस बंद किए गए, कंपनियों को सील किया गया और वहां बनने वाली दवाइयों की बिक्री पर भी बैन लगाया गया। यह मामला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया था। WHO ने भी इस तरीके की दवाइयों का वितरण और इसे बनाने को लेकर के कई एडवाइजरी इस घटना के बाद जारी की। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस भेजा था। एक तरफ इस पूरे मामले ने देश भर की सुर्खियां बटोरी। साल 2025 के ये सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक साबित हुआ, जहां पे कई जो मासूम हैं, जो बेगुनाह थे पूरी तरीके से,
जिन्हें अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था, उनकी किलकारियां जो हैं वो सिसकियों में बदली और धीरे धीरे वो मौत के आगोश में समा गए। इस दुखद घटना का सबसे गंभीर पहलू था कि ये उन माता पिता को जिंदगी भर का दर्द दे गया जो अपने हाथों से वो कफ सिरप अपने बच्चों को पिला रहे थे, ये सोच के कि उनका बच्चा बहुत जल्द ये दवाई पीने के बाद ठीक हो जाएगा, आमतौर पर जैसे हमेशा होता आया था। लेकिन इस बार वो ये भूल गए थे या उन्हें नहीं मालूम था कि जो दवा वो पिला रही हैं दरअसल वो जहर है, क्योंकि जिस श्री सन फार्मास्यूटिकल से ये दवाई बन के आई थी, उस दवाई के एक पूरे बैच में जो केमिकल इस दवाई में मिलाया जाता है वो तय सीमा से कहीं ज्यादा पाया गया और उसने इस दवाई को जहर बना दिया था। हालांकि इन सब दुखद घटनाओं के बीच साल खत्म होने से पहले इस कफ सिरप कांड से जुड़ी एक सुखद तस्वीर सामने आई। नागपुर के एम्स अस्पताल में पूरे 116 दिन तक भर्ती रहने के बाद 5 साल का कुणाल जिंदा वापस अपने घर आ गया। कुणाल उन चंद खुशकिस्मत बच्चों में से एक है, इक्का दुक्का खुशकिस्मत बच्चों में से एक है जो इस दवाई को पीने के बाद नागपुर में भर्ती हुआ, लंबे समय तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ी और आखिरकार मौत को हराकर वापस छिंदवाड़ा अपने घर आ गया। लेकिन जिंदगी में इस जंग को जीतने की एक बड़ी कीमत इस 5 साल के छोटे बच्चे को चुकानी पड़ी। वो जिंदा वापस घर तो आया, लेकिन दवाइयों का असर इतना ज्यादा हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है। अब जिंदगी भर उसी इसी कमजोर रोशनी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कम से कम घर वालों को इस बात की संतुष्टि है कि उनकी संतान सही सलामत जिंदा अब वापस उनकी गोद में खेल रही है। कुल मिला के देखा जाए तो साल 2025 की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में इस घटना ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और उसकी जांच को लेकर के कई सवाल भी खड़े कर दिए।